तो हम लोग पिछले सोशल साइंस पढ़े थे ना। सोशल साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे संसद के बारे में। तो आप लोग ये बताइए कि संसद में किसे कहते हैं? जहाँ पे कोई भी नियम बनने पर विवाद होता है। संसद है एक संस्था है जहाँ पे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं और हमारे लिए हमारी मुद्दों को, हमारी कानून, हमारे लिए बातों को उठाते हैं और वहाँ कानून बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ये बताइए कि हम आपको बताए थे एक सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में बताए थे ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसका मतलब क्या होता है? मतलब सभी आदमी को सभी आदमी को जवान मतलब हाँ ठीक है, बोलिए। वोट देने का अधिकार 18 साल से ऊपर। हाँ, मतलब सभी वयस्क जब जोड़ दे तो वैसे सभी लोग जो वयस्क हैं उनको वोट देने का अधिकार है। अच्छा, ये वोट देने का अधिकार क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग अपना चुना वो प्रतिनिधि चुने जो हम लोग का बात रखे वहाँ पे। हाँ, हम अपने बीच में से अपना प्रतिनिधि चुने ताकि वो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाए, हमारे लिए काम करे। तो हम आज भी संसद के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो संसद में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लोग और उनके प्रतिनिधि, है ना। हमारा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था लोग एवं उनके प्रतिनिधि। ये पर इसमें क्या होता है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ क्या होता है कि सरकार में जनता भाग लेती है। सरकार के नियम, सरकार के जो कानून बनाने की संस्था है, सरकार के नियमों में, सभी चीज़ में जनता भाग लेती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? जनता खुद जाकर वहाँ कुछ नहीं करती। जनता क्या करती है, अपनी तरफ से किसी आदमी को चुन के भेजती है और वो उनकी बातों को रखता है, उनकी तरफ से बातों को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है ना। तो वो क्या हुआ हमारा, जिसको हम चुन के भेजते हैं, जनता जिसको चुन के भेजती है उसको क्या कहते हैं हम? प्रतिनिधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, है ना, ये प्रतिनिधि कैसे होते हैं? चुन के जाते हैं। तो निर्वाचित कैसे? निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। कैसे? संसद में क्या होता है, जो भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो वहाँ पर जाकर के एक जगह बैठते हैं। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हमारा प्रतिनिधि, पूरे देश के हर इलाके, हर राज्य, हर क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। तो वो क्या हुआ, एक प्रतिनिधियों का ग्रुप हुआ जो कि हमारे द्वारा चुना जाता है। अगर हम निर्वाचित हटा देते हैं तो फिर वो संसद नहीं कह सकते, क्योंकि संसद कहाँ होता है? लोकतांत्रिक देश में। लोकतांत्रिक देश का गुण क्या होता है? वहाँ निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतलब लोग वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जहाँ लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ, क्या होता है, किसी को भी सरकार कहा कि आज से यहाँ का गवर्नर ये होगा, वहाँ का गवर्नर हो, जैसे राजपाल को हम चुनते हैं, राजपाल मनोनीत किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार क्या कहती है कि फलाने व्यक्ति इस राज्य के राज्यपाल होंगे, वहाँ की जनता की इच्छा हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब उसमें नहीं है। वहीं अगर हमको मुख्यमंत्री चुनना हो तो क्या होता है, जनता अपनी इच्छा से चुनती है। वो अपने बहुत सारे जो भी अपने सभी लोग अपने अपने इलाके में प्रतिनिधि जिताते हैं और जिस दल है, बहुत सारे दल भाग लेते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा सदस्य जिसके चुन के आते हैं उसका एक मुखिया होता है और वो मुख्यमंत्री बनता है। अब देखिए, एक फायदा ये भी होता है कि जब लोकतांत्रिक तरीका होता है, जहाँ जब प्रतिनिधि होते हैं तो वहाँ कोई एक दल नहीं भाग लेता है, बहुत सारे, कम से कम 2 दल भाग लेते हैं। जैसे अमेरिका में 2 पार्टी होती हैं, इंग्लैंड में भी शायद 2 या 3 पार्टी हैं। उसी तरह से भारत में क्या बहुत दलीय व्यवस्था, बहुत दलीय मतलब 1-2 पार्टी, बहुत सारे दल मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे अगर मुख्य रूप से जोड़े तो 2 दल मुख्य है, एक एनडीए और एक यूपीए। एनडीए क्या हुआ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए क्या हुआ, संयुक्त क्या है,
डेमोक्रेटिक क्या बोलते हैं यूपीए होता है जिसमें कि मुख्य पार्टी कांग्रेस है और एनडीए में मुख्य पार्टी बीजेपी है। तो ये सारी छोटी छोटी मतलब बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, और उसमें क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां मिलकर के एक ग्रुप बना ले कि हम इतने लोग एक ग्रुप में होंगे, इतने लोग दूसरे ग्रुप में होंगे। उसके अलावा भी कुछ ग्रुप और अलग बनते हैं, कुछ निर्दलीय होती है, सारे लोग मिलकर करते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या मात्र दो पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक और एक नेशनलिस्ट। ये दो पार्टी है, ये दो पार्टी ही इलेक्शन लड़ती है और इन्हीं में से प्रतिनिधि का चुनाव होता है। हमारे पास मात्र दो विकल्प होता है, जिस भी इलाके में प्रतिनिधि होंगे वो दो। और यहाँ क्या होता है, अब जैसे हम लोग अभी हाल में हमारे चुनाव हुआ तो हम लोग क्या कितना था, 20 प्रतिनिधि थे अलग अलग पार्टियों के, कोई बीजेपी, कोई जदयू, कोई राजद, कोई लोजपा, मतलब अलग अलग पार्टियों से, कोई निर्दलीय, कोई अलग, जितने भी पार्टियां हैं हमारे राज्य में लगभग सभी पार्टियों से मतलब प्रतिनिधि हमारे खड़े हुए थे और उनमें से हमको एक चुनना था। तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प थे। और वही अगर कहीं एक दलीय व्यवस्था मतलब सिंगल पार्टी है तो क्या कोई विकल्प नहीं है, वो लोकतंत्र हो के भी लोकतंत्र नहीं है। कैसे? क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी खड़ी हुआ तो हम उसको किसको चुनेंगे, उसी में से चुनेंगे, तो फिर हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि प्रतिनिधियों का समूह होता है, कौन होता है, संसद। संसद क्या करता है, देखिए संसद का पहला काम है सरकार का नियंत्रण करना। कैसे? जैसे हम चुन के भेजिए, उसमें से एक सरकार बना, मतलब वो एक ग्रुप सरकार बना है ना, जिसकी संख्या ज़्यादा थी, जिस दल की संख्या ज़्यादा थी, वो ग्रुप क्या हुआ, हमारा सरकार हुआ। अब सरकार का नियंत्रण कैसे होगा, जैसे टोटल 243 मेंबर्स थे बिहार में, उसमें से 125 पार्टी 1 को आया, ठीक है, 110 पार्टी 2 को आया, और रेस्ट क्या हुआ, हो गया 8 सीट किसको आया, अदर्स को आया। अब ये 3 ग्रुप है, सरकार किसकी बनी, जिसकी संख्या ज़्यादा थी। अब ये तो सरकार बन गया, ये सारे क्या हो गए, ये भी प्रतिनिधि है, हम किसी न किसी प्रतिनिधि तभी तो हो गए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, और ये सारे लोग कहाँ बैठते हैं, संसद में। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो अगर वो जनता के लिए सही नहीं है, ठीक है, जनता के लिए अगर सही नहीं है तो ये लोग उस पर रोक लगाएंगे, नहीं पास नहीं होने देंगे, कहेंगे उसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन, जो भी तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीका, उसके तहत ये लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अगर इसके द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में तो ये क्या करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अब क्या है कि सरकार बहुत सारे मुद्दे हैं उसको नहीं देख रही, तो ये विपक्ष, इसको विपक्ष बोलते हैं। विपक्ष क्या कहेगा, उस मुद्दा को उठाएगा कि सरकार के पास ले जाएगा, ये मुद्दा देश राज्य में, देश में है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। इस तरह से क्या सरकार पे नियंत्रण किया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रतिनिधियों के समूह के द्वारा, प्लस ग्रुप है, और प्रतिनिधियों के समूह को किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। तो पहला काम क्या हुआ, सरकार पे नियंत्रण करना। उसके बाद सरकार का मार्गदर्शन करना, मतलब कि सरकार जनता की भलाई के लिए कौन सा काम और कैसे करे, ये ध्यान, इसके लिए मार्गदर्शन करता है। मतलब वो संविधान बताता है कि ये चीज़ जनता के लिए अच्छा है, उसका जो बना हुआ था, तो इसी के आधार पे आप आगे बढ़िए, इसमें मॉडिफाई कीजिए, इसी को आगे, जैसे मत देने का अधिकार पहले से है, लेकिन उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते अब क्या कर दिया कि 18 साल से ऊपर व्यक्ति को बेस्ट माना गया और वो सभी को मत देने का अधिकार। स्टार्टिंग में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, फिर क्या हुआ, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। तो इसका मत देने का अधिकार कहाँ से मिला, संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा। अब उसको मार्गदर्शन कहते हैं, और लोग भी मत देने के अधिकार का जो थे, तो वहाँ से मार्गदर्शन दिया और फिर वो कानून बनाया गया उसके लिए, ठीक है। अगला क्या है, ये 2 पॉइंट मेन था। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है संसद की भूमिका। हमारा अगला पॉइंट क्या है, संसद की भूमिका। ये सारा क्या है, संसद की हमें आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संसद क्या है उसके बारे में था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
संसद की भूमिका। अच्छा, उससे पहले बता दीजिए आप लोग कि संसद जो है वो क्या होता है? संसद प्रतिनिधियों का सं- समूह। हमारे चुने गए बोलना जरूरी है, क्योंकि जब तक चुना हुआ नहीं तो उसको हम संसद नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसमें किसी को भी लाके बैठा दिया गया। अब लोकतंत्र में क्या होता है? चुने गए प्रतिनिधियों का, जो भी प्रतिनिधि चुने गए जनता के द्वारा, उसका समूह है ना। संसद का मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य सरकार का नियंत्रण, करना, सरकार का नियंत्रण करना, सरकार का मार्गदर्शन करना और सरकार का निर्माण करना। संसद के द्वारा सरकार बनती है। हम चुन के भेज दे, फिर वो सरकार कहाँ बनेगा? संसद में जाके वहाँ बहस होगा, किस पार्टी का सबसे ज्यादा सदस्य है, वो क्या करेगी? अपने मीटिंग बुला करके अपना एक मुखिया चुनेगा, और उस मुखिया को क्या करेगा? प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री के रूप में उसको चुनेगा, और वो हमारा सरकार चलाएगा। अब उसके अंदर बहुत सारे मंत्री चुने जाएंगे अलग अलग विभागों, तो इस तरह से पूरा सरकार बनेगा। ये कहाँ होता है? सारा का संसद है। संसद का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना है कि केंद्र स्तर पे, ऐसे संसद केंद्र की जो संस्था है उसी को हम संसद कहते हैं, लेकिन यही सेम चीज राज्य में भी लागू होता है। जिस तरह से केंद्र में अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और वहाँ वो सदस्य मिल करके एक मुखिया चुनते हैं और प्रधानमंत्री बनता है, सेम प्रोसेस राज्य में होता है। जैसे हम लोग किए, जो भी वयस्क लोग थे वो क्या किए? अपना मत दिए और अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे, और उनमें से एक मुखिया बनेगा जो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, उस बिहार राज्य का मुख्यमंत्री संसद में होता है। तो दोनों प्रोसेस सेम होता है, दोनों का कार्य सेम है। सिर्फ अंतर ये है कि केंद्र स्तर के जो होते हैं वहाँ जो भी काम होते हैं वो पूरे देश पे लागू होता है, और राज्य स्तर की जो विधायिका होती है वहाँ क्या होता है? पूरे सिर्फ राज्य के लिए, एक राज्य के लिए कानून, नियम, जो भी फायदे की चीज़ है, सारी चीज बनते हैं। और यहाँ क्या होता है? पूरे देश में वो चीज लागू होता है। अंतर सिर्फ इतना, समझ गए? अब देखिए, अब कह रहा है कि जो लोग आज़ादी के बाद जब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें क्या हुआ? संविधान बनाया गया, चुनाव हुआ, और संसद का भी निर्माण हुआ, मतलब संसद का चुनाव हुआ। तो संसद क्या है? भारत के लोकतंत्र के सिद्धांत के आस्था का प्रतीक है। मतलब भारतीय जनता है उसका आस्था है कि हमारे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसका रक्षा कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो वहाँ हमारे जो क्या है उसमें आस्था है संसद में। फिर क्या है? वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है हमारा? बताइए। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी एवं सहमति पर आधारित शासन। ठीक है, समझ रहे? क्या है हमारे जो संसद है, लोकतंत्र, उसका सिद्धांत क्या है कि जो भी निर्णय प्रक्रिया होगा, सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसमें जनता भाग लेगा और अपनी सहमति देगा। कैसे? तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। और कभी कभी जनता डायरेक्ट भी देती है। कैसे? कि सरकार कानून लाया, संसद में कानून पास हो गया, लेकिन जो जनता है उसके हिसाब से वो कानून गलत है, उनके फायदे के लिए। तो क्या करती है जनता? एक ग्रुप बना करके वो आवाज़ उठाती है, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है शांतिपूर्ण तरीके से, कि सरकार इस कानून को बदले, जनता के हित में ये कानून नहीं है। जैसे आप हाल में एक 3 तलाक बिल आया था, ट्रिपल तलाक बिल करके एक बिल आया था। उसमें क्या था कि मुस्लिम समुदाय में तलाक 3 बार बोल देने पे शादी टूट जाती है। ऐसा नियम है उनके धार्मिक आधार पे, और इसके कारण महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी कि जब भी घर में लड़ाई हुआ तलाक बोल दिया 3 बार तलाक बोल दिया, उसका शादी खत्म। और उसका दोबारा शादी करने का बहुत प्रोसेस बहुत थोड़ा सा गंदा था, उतना अच्छा प्रोसेस नहीं है। तो उसका बाद में बात करें जब हम लोग को पढ़ना होगा वो। लेकिन मतलब कि यहाँ पर तो क्या हुआ कि कुछ पार्टियाँ उसके विरोध की और कुछ पार्टियाँ उसके पक्ष में थी। वो
ट्रिपल तलाक जो बिल था वो कैसे पारित हुआ संसद में, उसके लिए भारत के जो देश की महिलाएं थी, मुस्लिम लड़की, खास करके मुस्लिम लड़की, उन्होंने क्या हुआ आवाज़ उठाया कि हमारे जो प्रतिनिधि वो हमारे लिए नहीं कर रहे, तो हम अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं कि हमारी स्थिति ये है, इस बिल के कारण हम ये जो ट्रिपल तलाक का जो नियम है हमारे धर्म में, उसके कारण हमारी जो व्यवस्था है, दशा है, वो खराब हो रही है। तो संसद क्या किया, जो यानी कि जो सरकार क्या किया, उसके लिए कानून नहीं, उनके भी सरकार का क्या काम है कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, है ना, तो सभी का उत्थान हो, सभी का विकास हो। तो उसके लिए क्या किया, नहीं ट्रिपल तलाक गलत है, तो उसके खिलाफ कानून बनाया। अब उसको कुछ लोग चुनौती दिया कि नहीं ये कानून ही गलत है। कहाँ दिया, तो न्यायपालिका में, कि जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया, सरकार पास कर दिया, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा थी उस संसद में, तो पास हो गया कानून। तो क्या कहा कि ये कानून जो बना वो गलत है। कोर्ट गए, कोर्ट में क्या हुआ, बहस हुआ, दोनों पक्षों को सुना गया, जो उसके पक्ष में थे, जो उसके खिलाफ थे। उसके बाद वो कानून कहा कि नहीं, कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया है वो सही है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो सरकार का निर्णय था उसमें जनता भाग लिया और उसमें सहमति भी अपना जताया। अगर असहमति होती तो असहमति भी बताता है ना। जैसे बटाईदार बिल एक है हमारे बिहार में, बटाईदार बिल क्या है, किसानों से संबंधित है, कि उसमें दिया गया कि बड़े बड़े जो किसान हैं जो खेती नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपने खेतों को जो छोटे किसान हैं उनको दे देते हैं, वो खेती करते हैं और हमें उसके बदले अनाज पैसे कुछ देते हैं, तो उसको बटाई कहते हैं। तो उसके खिलाफ, उसके लिए सरकार कानून ला रही है थी कि जो भी बटाईदार है, मतलब जो छोटे किसान है, किसी के खेती कर दूसरे लोगों की, अगर 10 साल से बड़े वो खेती कर दिए तो चाहे तो वो उस खेती के मालिक वो बन जाएंगे, जिनका खेत उनका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या, बस बहुत सारे, अब सब लोग तो अब रोजगार में आ गए, खेती बहुत कम लोग करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की जमीन चल जाती। जो अच्छे लोग हैं वो तो जबरदस्ती कब्जा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, तो क्या करते हैं, उस कानून का फायदा उठा करके जो जिनके जमीन पे वो खेती कर उसको कब्जा कर लेते हैं। तो उसके खिलाफ क्या हुआ, ये कानून तो आने वाला था, लेकिन जनता पहले उसके खिलाफ आवाज उठाया, तो क्या हुआ, वो कानून रुक गया। इस तरह से क्या किया, जनता उस पर असहमति जताया कि नहीं ये कानून सही नहीं हमारे लिए, तो वो कानून नहीं बना। समझ गया। अब बता रहा है कि हमारे जो सारी शक्तियां हैं, सरकार की जो शक्तियां हैं वो कहाँ निहित है, संसद में। क्यों निहित है, बता सकते हैं कुछ आप अनुमान से? निहित मतलब शामिल है, कुछ बता सकते हैं क्यों उसमें शामिल है संसद में? हम बता देते हैं, वो इसलिए शामिल है क्योंकि संसद किसका समूह है, चुने गए प्रतिनिधि। तो कोई भी शक्ति होती किसके पास होती है, हमारे जनता के पास। तो जनता जिसको चुन के कहाँ भेजती सबको, संसद में। तो शक्ति किसके पास रहेगी, संसद के पास। संसद के पास शक्ति होती है जनता की, वो क्या कर सकता है, जनता की आवाज उठाता है, जनता के खिलाफ जो बात हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, जनता के पक्ष में तो उसे सपोर्ट भी करता है। इस तरह से जो सारी शक्तियां हैं वो संसद के पास होती है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। अब कह रहा है कि संसद जो केंद्रीय स्तर पे 2 होता है, संसद का 2 भाग हुआ, इसको मिलाते हैं। हमारा जो संसद है उसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला हमारा है लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए इसका पहले हम नाम का देखते हैं, इसको लोकसभा क्यों कहते हैं, इसको राज्यसभा क्यों कहते हैं, है ना। अब देखिए लोकसभा क्यों कहते हैं, लोक का मतलब क्या होता है, जनता, और सभा मतलब सभा। तो जो जनता का सभा है वो क्या है, लोकसभा। और राज्यसभा क्या हुआ, राज्य की सभा, मतलब सरकार की सभा। कैसे, अब देखिए यहाँ के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, जनता चुनाव के द्वारा भेजती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ चुनाव नहीं होता है,
यहाँ क्या होता है, हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी जो सरकार है, जो हमारे राज्य के जो भी प्रतिनिधि वहाँ से चुन के गए, वो चुनते हैं। वो हम डायरेक्ट यहाँ भाग नहीं लेते हैं चुनाव में। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, जनता के प्रतिनिधि है यहाँ नहीं, ये जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि है। तो इसलिए इसको राज्यसभा के और इसको लोकसभा के, यहाँ पे डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है। समझ गया कि ये दो भाग है। अब क्या कह रहा है, ये तो केंद्र स्तर पे हुआ है ना, दूसरा होता है राज्य स्तर पे। राज्य में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। परिषद मतलब उसी तरह से भवन, परिषद मतलब भवन, मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं। अब देखिए यहाँ राज्य में थोड़ा सा अंतर है। लोकसभा में जो संसद है वहाँ ये दो अंग, मुख्य दो ही अंग है, क्योंकि केंद्र कितना होता है, एक है, देश एक ही है ना, तो इसमें दो अंग है। लेकिन राज्य में क्या है कि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, सभी विधान। लेकिन विधानसभा क्या है, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी में ये विद्यमान है, मतलब विधानसभा है। क्यों, क्योंकि विधानसभा जिस तरह से लोकसभा है, लोकसभा में क्या होता है, जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है, उसी तरह से विधानसभा में भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। अब विधान परिषद में क्या होता है, जनता डायरेक्ट में भाग लेकर के जो हमारे सदस्य हैं वो चुनते हैं। ये पूरे राज्यों में लागू भी नहीं है, हर एक राज्य में नहीं है। बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, कुछ 5-6 राज्य में है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के जो लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको बताएंगे, राज्य विधायिका पढ़ेंगे ना, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि संसद की भूमिका क्या होती है सरकार में, हमारे देश में संसद की भूमिका क्या है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा उसके ढांचा भी तो जानना चाहिए, है ना। समझे? यस। अब हम इसको देखते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कितने साल के लिए होता है, 5। बताइए। क्या? लोकसभा में जो हम चुनाव होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। हाँ, कोई भी प्रतिनिधि अगर बनती है, सरकार बनती है, तो इसका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। तो किसी का 6 नहीं होता है, एक हम बताते हैं, किसी का 6 होता है। बताते हैं। देखिए जो लोकसभा होता है उसमें 5 साल के चुने जाते हैं। अगर किसी कारणवश देश में आर्थिक आपातकाल हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हो गई बाहर, मतलब किसी भी देश की दूसरे देश से, इस स्थिति में देश में आपातकाल लागू हो जाता है, और वो सरकार अगर खत्म भी हो रही है, 5 साल पूरा भी हो गया, तब भी वो जब तक आपातकाल नहीं खत्म होता वो सरकार रहती है। तो इस कंडीशन में वो बढ़ती है, लेकिन ये 5 साल के लिए होती है। अब 6 साल के जहाँ तक बात है, तो राज्यसभा का जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। राज्यसभा जो होता है 6 साल में भंग होती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से खाली नहीं होता है, इसके जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य क्या होता है, हर 2.5 साल तो क्या होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 2.5 साल पूरा तो वो सदस्य चेंज होगा, दूसरा सदस्य है, तो इसके तरह ये पूरा 5 साल के बाद ये पूरा खाली होता है, ये भंग हो जाता है, 0 सदस्य। 5 साल पूरा इसके 0 सदस्य हो, तो चुनाव होगा, फिर 543 जो भी सदस्य है वो चुन के आएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ जितने भी सदस्य हैं वो क्या होगा, खत्म नहीं होता है, हर 2 साल 2.5 साल के बाद सदस्य का री इलेक्शन होता है। वहाँ से हट गए वो खाली, उनके जगह पे दूसरे आ गए, वो बाकी सदस्य आ गया, फिर ये नया होगा, तो इससे पहले जो है उसका चुनाव होगा। इस तरह से यहाँ हमेशा रोटेशन से चेंज होता रहता है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कपूर का 50 कपूर का ढेला है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो कपूर का ढेला था वहाँ पर से, और हमारे पास एक डब्बा है जिसमें कपूर है बहुत सारा, तो हम यहाँ से हम 2 कपूर निकाले, ऊपर से डब्बा से 2 कपूर गिरा दिए, तो कभी खाली होगा, फिर 3 कपूर निकाले, फिर 3 कपूर गिरा दिए। यहाँ क्या होता है कि पूरा का पूरा डब्बा हम उछल दिए, तो डब्बा क्या हो गया, खाली हो गया। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, या तो बाहर से ला करके हमको कपूर डालना पड़ेगा, या फिर उसी कपूर को उठा करके उसमें डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसी कपूर को उठा कर डालने का मतलब लोकसभा में कैसे हुआ, जैसे जो सरकार बनी हुई थी पहले,
अब चुनाव हुआ, जनता का मन हो रहा है ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे, तो फिर से हम इसी सरकार को जिता दिए। उसी तरह से क्या हो गया, वो जो कपूर लगी आपको बताया वो यहाँ फिट हो गया, है ना। क्या जैसे अभी आप राज्य में पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन थे, नीतीश कुमार, और यानी कि एनडीए की सरकार थी, उनके ग्रुप का नाम क्या था, एनडीए। पार्टी तो जदयू लोजपा राजद ये था, सारे थे, भाजपा थी, लेकिन वो जिस ग्रुप गठबंधन था, गठबंधन का नाम क्या था, एनडीए। और इस बार जब चुनाव हुआ, इस बार भी जनता ने क्या किया, उन्हीं के ग्रुप को जीता, क्योंकि उनके जनता को क्या लगा कि वो जो है वही हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, जो पहले से कपूर था वो फिर से डब्बा में उठ के आ गया, समझ गए। लोकसभा में सब एमएलए सब रहता है, लोकसभा में के सदस्य को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में, राज्यसभा को भी एमपी ही बोलते हैं। लेकिन विधान राज्य में जब विधानसभा विधान परिषद होती है वहाँ चेंज हो जाता है। विधानसभा में क्या बोलते हैं, एमएलए, और विधान परिषद में एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या है, पार्लियामेंट के सदस्य, चाहे तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संसद के सदस्य। वो किस उसको ये नहीं कैटेगराइज नहीं किया जाता कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के, वो सिंपल संसद के सदस्य। और संसद में किस भाग के हैं, तो लोकसभा के और राज्यसभा के, समझ गए। तो यहाँ लोकसभा का नाम समझ गया। अब संसद की भूमिका में लोकसभा की भूमिका होती है ना, इस तरह धीरे धीरे। अब ये चुनाव होता है, उसके लिए जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं वो कौन होते हैं, इसके हम जानेंगे। वो क्या होते हैं, किसी दल के सदस्य होते हैं। कभी कभी निर्दलीय भी होते हैं, मतलब जैसे कोई आदमी है जो कि मतलब समाज में बहुत उसका स्थान है, तो क्या कर सकता है, बिना किसी पार्टी के भी वो जीत सकता है अगर जनता उसको पसंद करती है तो। लेकिन मुख्य रूप से वो किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं और वहाँ 5 साल के लिए चुन करके लोकसभा जाते हैं, विधानसभा जाते हैं। अब ये जैसे हम बार बार बोले हैं कि हमारा क्षेत्र बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा राजनीति शास्त्र की भाषा में, पोल साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है कि संसद के द्वारा क्या है, जो हमारे देश है उसको बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है। कि जैसे मान लीजिए बिहार, यहाँ से यहाँ तक बिहार है, ठीक है, नक्शा में दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक बिहार है हमारा, तो इतना एक है, ये अलग 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 है, यहाँ से इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। अब इसको 12 भाग में बांट दिया कि अब ये जो भाग है इतना सारा, इसका एक प्रतिनिधि होगा, इसका एक होगा, इस तरह से। तो ये जो भाग हुआ इसको हम कहें निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्यों कहें, ये तो क्षेत्र हो गया राज्य का। अब निर्वाचन क्षेत्र क्यों कहें, क्योंकि यहाँ से हम चुनाव होगा, तो ये क्या हो गया, निर्वाचन क्षेत्र। और यहीं से एक सदस्य चुन करके कहाँ जाएंगे, संसद में, लोकसभा या फिर राज्य संसद, राज्य की विधायिका में विधानसभा, यहाँ चुन के जाएंगे। कैसे, चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको चुनेगी और वो पहुंचेंगे, ठीक है। संसद इस तरह देख रहे हैं कि संसद का कैसे वो क्या बोलते उसका भूमिका क्या हो रहा है हमारे लोकतंत्र में। संसद अगर नहीं होता तो हम किसको कहाँ भेजते चुन के, संसद आया, संसद से हमको लोकसभा राज्यसभा मिला। लोकसभा में नियम आना कि एक लोकसभा के प्रतिनिधि होंगे जो जनता चुनेगा, तब यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र बना, निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि खड़ा हुआ और जनता उसको चुन के दिया। बिना संसद के ये सारी प्रोसेस हो सकता था, समझ में आ रहा, दिक्कत हो तो बोलते भी जाइएगा। निर्वाचन क्षेत्र मतलब नहीं समझे, बताते हैं कि जैसे कोई राज्य है, ठीक है, उसकी सीमा इतनी है, बना दिया है कि इतना दूर में बिहार बैसा हुआ है, ठीक है।
अब उसमें हुआ कि यहाँ पे हिलसा है, हिलसा अनुमंडल, हिलसा नहीं, हिलसा अनुमंडल, क्योंकि राज्य देश देश किसमें बटा हुआ है? देश, राज्य, अनुमंडल, जिला, फिर उसके बाद क्या होता है प्रखंड, अंचल, इस तरह से बहुत भाग में बटा हुआ, पहले ही पढ़ा है ना। तो ये हिलसा अनुमंडल हुआ। अब हिलसा अनुमंडल बहुत बड़ा इलाका है। अब इसको हम बांटे, ये अब कर दिए, यहाँ ये 2 ब्लॉक हो गए एग्जाम्पल के रूप में कि छोटा भाग होगा तो वहाँ पे काम करने में सुविधा होगी सब। अब यहाँ पे अभी एक आदमी काम करता है, यहाँ क्या करेगा? 2 आदमी काम करेगा। तो अब क्या किया, इसको भी बांट दिए, इसको अंचल बना दिए। अब क्या हुआ, 4 लोग काम करने लगे। इस तरह से जो ये एक भाग हुआ, एक भाग हुआ और ये एक भाग हुआ, 4 भाग में बट गया। तो ये क्या है, यहाँ हमारे सरकार के प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि तो इस क्षेत्र की जो जनता है उसके भी कुछ काम मुद्दे होंगे, इसका भी कुछ मुद्दा होगा, इसके भी कुछ परेशानी होगा, सबका अलग अलग परेशानी होगा। तो जो अंचल है, कोई जन एक अंचल के आधार पे क्या करता है सर, निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है हमारे देश में, वो क्या करती है, किसी खास एरिया, कुछ खास जनसंख्या के आधार पे क्षेत्र को बांट देते कि यहाँ से यहाँ तक का भाग एक क्षेत्र हुआ, यहाँ से यहाँ का भाग दूसरा हुआ, और यहाँ का कोई ना कोई प्रतिनिधि हो जो कि संसद जाएगा। इसी को क्या कहें, निर्वाचन क्षेत्र कहें। कोई एक जगह निर्वाचन क्षेत्र होता है, पूरा बिहार निर्वाचन क्षेत्र, पूरा बिहार में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे, क्योंकि अलग अलग मंडल में अलग अलग जिले हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। उसका हम चित्र आपको दिखाएंगे, इसके बाद ये जो पॉइंट है उसके बाद हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो उम्मीदवार चुने गए, हमारे प्रतिनिधि चुने गए, वो क्या कहलाते हैं, लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं, एमपी। संसद के सदस्य इसको क्या कहते हैं, संसद सदस्य या सांसद। अब ये सारे मिल करके एमपी प्लस एमपी, एमपी प्लस एमपी, एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जब सारे एक साथ मिल गए, बहुत सारे एमपी है ना, तब ये क्या बन गया, पार्लियामेंट बन गया। क्या बताते हैं पार्लियामेंट क्या होता है, हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का समूह होता है। तो मान लिया 4 ही सदस्य चुने गए, तो चारों मिलकर के क्या बनाया, पार्लियामेंट बना है, समझ आ गया। और जब ये संसद का चुनाव हो गया, उसके बाद क्या होता है, आगे की प्रक्रिया हम अगले दिन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पार्टीज के बारे में देख लेते हैं ना, जो हम निर्वाचन क्षेत्र या जो आपको समझ में आया तो उसको हम बता देते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का पूछा था। अब देखिए यहाँ पे ये किसका नक्शा है, बिहार का, पूरे बिहार का ये नक्शा है, जिसकी हिलसा विधानसभा 2020 का चुनाव हुआ था उसके बाद। तो पूरे बिहार का नक्शा, इसमें देखिए बहुत सारे भाग बटे हुए हैं। या देखिए छोटा छोटा लिखा हुआ भी नाम है, सीतामढ़ी बोर्ड से लिखा हुआ है, और उसके अंदर भी देखिए सीतामढ़ी, शिवगढ़, शिवहर, मधुबनी, जयनगर, मधुबनी, इस तरह से बहुत सारे नाम लिखे हुए, जैसे पटना, पटना के अंदर मसौढ़ी, जहानाबाद, नालंदा, बिहार, राजगीर, इस्लामपुर, ये सारे नाम दिए हुए हैं ना। अब ये सारे जितने हैं डॉट डॉट लाइन से इस तरह से दिया हुआ है। एक देखिए आप मैप में देख रहे हो कि बहुत सारे भाग बटे हुए हैं। ये क्या किया गया, इतना जो एरिया है ये क्या हुआ, एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। यहाँ का एक प्रतिनिधि होगा, और ये यहाँ के जनता, अब जैसे वो पूरे बिहार के लिए अगर होता, बांटा नहीं जाता, तो फिर कैसे उसका मतलब वो जैसे अब आपके एक स्कूल होता है, स्कूल को भी बहुत सारे भाग में बांट दिया जाता है ना। स्कूल बड़ा होता है तो मिडिल सेक्शन, सीनियर सेक्शन, जूनियर सेक्शन सब कर दिया जाता है, ताकि उसमें सही से कामकाज हो सके। उसी तरह से देश को चलाने के बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। उस तरह से वो क्या होता है, अलग अलग भाग में बट करके वो काम करता है। देखिए ये लोकसभा चुनाव का है, वो विधानसभा चुनाव का था, ये लोकसभा चुनाव का है। देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स नंबर्स दिए हुए हैं। बिहार लोकसभा में 40 सीट है, मतलब लोकसभा में बिहार से 40 सदस्य चुन के जाते हैं, जबकि बिहार में जिले कितने हैं, 38। तो जिला के आधार पर नहीं होता, वो कुछ एरिया बनाया था कि इस एरिया का इतना एरिया, वो एक जिला में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक जिला में 1 ही होगा। लेकिन जब जिला छोटा है तो वहाँ 1 बनता है। जैसे पटना जिला है, वहाँ 1 से अधिक है, पटना में 2 या 3 है,
तो यहाँ देखिए दर्शाया गया ना 1 2 3 4 करके, इस तरह से क्या है कि अलग अलग भाग है। यही जो भाग जो बने हुए 1 2 3 4 5 ये क्या हुए हमारे निर्वाचन क्षेत्र हुए। अब हम पढ़ रहे थे कि सदस्य चुन के जाते हैं, जिसके सदस्य अधिक होते हैं उसका सरकार बनती है, मैंने बताया था आपको। अब देखते हैं 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसका देखते हैं। टोटल कितना होता है 543 सदस्य, ठीक है। अब उसमें से देखिए बताया कि पार्टी बहुत होती है, लेकिन उसमें कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं। अब पहले नहीं, पहले पार्टियां ही सिर्फ लड़ती थी, अब बहुत सारे ग्रुप मिलकर के सरकार बनाते हैं। सॉरी। तो 2019 के चुनाव में 3 ग्रुप था, पहला एनडीए, दूसरा यूपीए और तीसरा आदर्श। उसमें क्या था, मुख्य पार्टी कौन कौन सी थी? एनडीए में बीजेपी थी, यूपीए में कांग्रेस थी, आदर्श में बहुत सारे मिले हुए थे, जिसमें कि टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी, वाईआरसीपी सबसे बड़ी पार्टी। अब देखिए कि जो एनडीए ग्रुप था उसमें बहुत सारे पार्टियां थी, जैसे बीजेपी, एसएस, जेडीयू, एलजेपी, एसएडी, एडीएस, एजेएसयू, एमएनएफ, आरएलपीपी, एआईडीएमके, एनडीपीपी, एनपीपी, ये सारी बहुत सारी पार्टियां थी। सब अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ी। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस। और ये सारी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये सारे अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े। उसमें बीजेपी भी भाग लिया, कांग्रेस भी भाग लिया गठबंधन के साथ। जैसे 40 सीट है, 40 सीट से 10 सीटें लिए, 10 सीट वो लिए, 20 सीटें ले लिए, इस तरह करके वो लड़े। अब उसके बाद पूरे देश में, ये लोकसभा क्या होता है? पूरे देश का होता है। तो पूरे देश से बीजेपी कितने सीट चुन के आए? 303, एसएस का 18, जदयू के 16, लोजपा के 6, इस तरह से इतने सदस्य चुन के आए। और टोटल सदस्य हो गए एनडीए के 353। प्लस करके आया 350। हाँ, तो कहाँ प्लस करना था 303 पूरे ना एनडीए का ना चुनना है। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या था? यूपीए। अब उसमें सबसे ज्यादा किसका सीट था? कांग्रेस का। डीएमके, एनसीपी, आईयूएमएल, जेकेएनसी, केसीएम, आरएसपी, आईएनडी, जेएमएम, वीसीके और जेडीएस, इतनी पार्टियां थी। ये राष्ट्रीय पार्टी थी और ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां थी। ये सारे मिलकर के चुनाव लड़े थे और हर राज्य से चुन के आने के बाद लोकसभा पहुंचे और उनकी संख्या कितनी हुई? 92। और ये आदर्श ग्रुप है, थर्ड ग्रुप था। थर्ड ग्रुप के जितने सदस्य सब मिलकर के 97 पहुंचे। तो सबसे बड़ी ग्रुप कौन सा हुआ? एनडीए। तो सरकार किसकी बनेगी? एनडीए की। इस तरह सरकार इसकी बनी और ये दोनों क्या हो गए? विपक्ष में हो गए। समझ गए? कोई दिक्कत? अब समझ गए ना कि किस तरह सरकार बनता है? ये पूरे लोकसभा देश स्तर पे उस सारे राज्यों से चुन करके आने के बाद एक जगह बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? संसद। संसद के किस अंग में चुनाव होता है? लोकसभा में। लोकसभा में चुन के आया और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हुए उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसे इसमें कौन बने प्रधानमंत्री? 2019 के नरेंद्र मोदी। वो किस पार्टी के थे? एनडीए ग्रुप हुआ। पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें थी, इसलिए उसके मुखिया जो थे सारे जो 353 सदस्य थे सब मिलकर के किसको बनाया? नरेंद्र मोदी को, कि वो हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो मुख्य होंगे जो कि पूरे देश को चलाएंगे हमारी तरफ से, हम उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग आप ये बताइए, निर्वाचन क्षेत्र आप समझ गया? तो आप लोग ये बताइए 2019 के चुनाव में मुख्य पार्टी कौन सी बनी थी? बीजेपी। और कौन से गठबंधन का सरकार बना था? यूपी। सबसे ज्यादा सदस्य किसके थे? यूपीए या एनडीए? यूपीए। यूपीए किसकी पार्टी है? नहीं, एनडीए था। एनडीए था। एनडीए में बीजेपी थी और बीजेपी के सदस्य कितने थे? 303। अच्छा, तो इसीलिए प्रधानमंत्री किसका बना? बीजेपी का, एनडीए का, है ना? किसी पार्टी का होता है। हम बताए थे कि लोकसभा में जो भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं किसी न किसी पार्टी से जाते हैं। तो इस तरह से पार्टी का नाम भी दिया हुआ था बहुत सारे। राष्ट्रीय पार्टी का नाम, 2 राष्ट्रीय पार्टी का नाम बताए थे। कौन कौन सा बताए थे? 2 राष्ट्रीय पार्टी अभी बताए थे ना? कांग्रेस और भाजपा। और बाकी पार्टियां कौन क्या थी?
अब वो नहीं बाकी पार्टियां क्या है, क्षेत्रीय पार्टी थी, राज्य स्तर की पार्टी, जैसे जदयू है, लोजपा है, वो चाहे क्या कीजिए एक दो राज्य में है। और बीजेपी कांग्रेस जो है पूरे देश में लड़ती है चुनाव। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, यूपी में चुनाव, ऐसा नहीं, वो पूरे देश में लड़ती है। जबकि जदयू, लोजपा, राजद, रालोसपा, सपा, ये सारे क्या है अपने अपने राज्य में चुनाव लड़ती है। समझ गए? यस चलिए तो होमवर्क लीजिए। होमवर्क में आप लोगों का कि बता रहा सांसद भी बताया था आपको, है ना? हाँ यस सांसद किसे कहते हैं? और अपने क्षेत्र के सांसद का नाम एवं पार्टी बताएं। समझ गया? यस फिर है राज्य विधानसभा, ये भी समझाए थे। और लोकसभा, क्या फर्क होता है? फर्क मतलब अंतर, समझाए थे ना यस दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र क्या है। समझ रहे? यस और लास्ट है अपना लोकसभा। निर्वाचन क्षेत्र दो हो सकते हैं, लोक केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो हमको बताना है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, ये 4 प्रश्न आपको करके लाने हैं। अगले दिन हम इससे पूछेंगे भी और फिर इससे आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया।